हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ, हाथी और केकड़ा। इस कहानी में एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आकार, रंग, रूप देखकर हम किसी के भी गुणों का पता नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक हाथी जिसका नाम जंबो था, उसकी सूंड बहुत लचीली और अनोखी थी। वह अपनी सूंड पर बहुत घमंड करता था। उसको लगता था, हाँ मेरी सूंड कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, लंबी है। मैं बड़ी सी सूंड ऊंची करता हूँ और फटाफट फल तोड़कर खा सकता हूँ और इसी सूंड से पानी भरकर नदी में खेल भी सकता हूँ। वह अक्सर कहता था, देखो मेरी नाक कितनी लचीली और उपयोगी है। इतनी लंबी नाक तो किसी के पास भी नहीं है। गर्मी का मौसम आ गया था। जंबो को बहुत प्यास लग रही थी और वो पास की नदी के किनारे गया और अपनी सूंड पानी में डालकर पानी पीने लगा। बहुत सारा पानी पी लिया, बहुत सारा पानी पी लिया। अब वो थक गया। उसने बोला, चलो अब मैं अपने घर जाता हूँ। अचानक एक आवाज़ आई। उसकी सूंड कहने लगी, मैं तुम्हारे शरीर को छोड़ना चाहती हूँ। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा, क्या मेरी सूंड मुझे छोड़ना चाहती है। वह दिन भर बहुत परेशान रहा। वह सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे। मुझे तो अपनी सूंड से इतना प्यार है, पर वो मुझे क्यों छोड़ना चाहती है। मुझे तो मेरी सूंड बहुत अच्छी लगती है। वह अभी सोच ही रहा था कि फिर से आवाज़ आई, मैं इस शरीर में नहीं रहना चाहती, मुझे छोड़ना है, मुझे इस शरीर को छोड़ना है। अब जंबो चिल्लाने लगा। उसने तुरंत अपने दोनों पाँव से सूंड को प्रणाम किया और कहा, प्लीज़, अरे मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेकार है, अधूरा है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। बिना तुम्हारे मैं कोई भी फल नहीं खा पाऊँगा, नदी में खेल नहीं पाऊँगा, पानी से मस्ती नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। जंबो जिस लंबी सूंड पर इतना घमंड करता था, देखते ही देखते उस सूंड में जलन होने लगी। वह अपने आप बड़बड़ाने लगा, मैं क्या करूं, हाय मेरी सूंड मुझे छोड़कर जा रही है। सूंड के अलग होने की चिंता में वह बहुत बीमार पड़ गया, बहुत दुखी हुआ। उसकी सूंड में सूजन आ गई। चुकंदर नाम का एक बंदर उसका दोस्त था। वह उसे मिलने आया। उसने अपने दोस्त की सूंड में सूजन देखी, लेकिन उसे कुछ उपाय नहीं सूझा। उसने कहा, माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मुसीबत दूर नहीं कर पाऊँगा। मुझे माफ़ करना मेरे प्रिय दोस्त। तभी वहाँ चुनमुन चिड़िया आई। उसने कहा और देखा, जंबो की सूंड में क्या हुआ, इतना बुरा हाल, ये कैसे हुआ जंबो। चिड़िया ने कहा, चू चू चूहा मेरा दोस्त है, उसका आकार बहुत छोटा है। मेरे विचार से एक वही है जो हमारी सहायता कर सकता है। सभी ने चिड़िया की बात मान ली और वो चूचू चूहे को बुलाने चली गई। फटाफट से ऊंची टहनी पर चढ़कर उसने चूचू चूहे को आवाज़ लगाई। चूचू चूहा दौड़ा दौड़ा उसके पास आ गया। चूचू चूहा जंबू को देखने आया
और उसने जंबो की नाक के अंदर झांक कर देखा और कहा, मैं तुम्हारी नाक के छेद को नहीं देख पा रहा हूँ। अब मुझे इसके अंदर घुसकर देखना पड़ेगा। जंबो ने कहा, हे भगवान, मेरी सूंड मुझे छोड़कर ना जाए। चूचू, ऐसा कुछ उपाय करो कि जिससे ये मुझे छोड़कर ना जाए। मैं इसके बगैर नहीं जी सकता हूँ। चूचू ने जंबो की नाक के छेद की जांच करने के बाद कहा, एक बुरी खबर है भाई, एक केकड़ा तुम्हारे नाक के छेद में चिपक गया है। जंबो चिल्लाया, क्या? एक केकड़ा? अरे नहीं, जल्दी से निकालो इसे, मुझे बहुत दर्द हो रही है। चूचू ने एक पंख लिया और उसे सूंड पर गुदगुदाने लगा। आछी, आछी, और जंबो को छींक आने लगी। जंबो जोर जोर से छींकने लगा। केकड़ा उसकी नाक से बाहर निकल गया। केकड़े ने चूचू से कहा, अरे भाई, तुम्हारा बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे नाक से निकाल दिया। वहाँ मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। मैं तो बिल्कुल चिपक ही गया था, मुझे बाहर आना था। तब जंबो ने चूचू से कहा, इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान और दयालु हो। सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा बच्चों, किस तरह एक छोटे से चूहे ने एक बड़े से हाथी की सहायता करी और उसको उस केकड़े से आज़ादी दिला दी। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ किड्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय।